हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है डॉक्टर्स के ऊपर। इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे मिक्स रहेंगे। काफ़ी सारे एक्टिव पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और काफ़ी सारे मॉडल्स का यूज़ भी इसमें देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर गिविंग द स्ट्रेचर नेक्स्ट टू गॉड। डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया भर में। आर मीन्स है गिवन, दिया जाता है या दिया गया है, ठीक है। द स्ट्रेचर का मतलब होता है महानता या फिर दर्जा। नेक्स्ट टू गॉड, भगवान के बाद। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि डॉक्टर्स को भगवान के बाद का दर्जा दिया जाता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है। इट हैपन्स सो मोस्टली, इट हैपन्स ऐसा होता है, सो मोस्टली अधिकतर ऐसा होता है, बिकॉज क्योंकि दे आर लाइफ सेवर्स। दे यानी कि वे, आर मीन्स है लाइफ सेवर्स, वो जीवन रक्षक हैं। हु वर्क टायरलेसली फॉर मैनकाइंड, हु वर्क जो कार्य करते हैं, टायरलेसली, टायरलेसली का मतलब होता है बिना थके या फिर अथक, फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानवता के लिए, जो मानवता के लिए बिना थके कार्य करते हैं या काम करते हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग का मतलब होता है होने के नाते, बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, इज कंसिडर्ड, ऐसा कंसिडर किया जाता है या ऐसा माना जाता है। कंसिडर का मतलब होता है मानना, ऐसा माना जाता है। ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव वॉइस सेंटेंस है। देखिए, जहाँ पर भी आपको इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ दिखाई दे, तो सिंपली आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे वो एक्टिव सेंटेंस जो होता है हमारा किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये उसी का ही पैसिव सेंटेंस है। वन ऑफ द मोस्ट, उनको माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर, शॉर्ट आफ्टर का मतलब होता है घाटे वाला या फिर मांग वाला, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है, ऐसा प्रोफेशन माना जाता है इसको, जिसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है, इसको ऐसा प्रोफेशन, वैसा व्यवसाय माना जाता है। पीपल वांट, पीपल मीन्स लोग, वांट मीन्स चाहते हैं। वांट क्या है, वांट भी हमारा नॉर्मली हम वर्ब यूज़ करते हैं चाहना, इच्छा होना। देयर किड्स, पीपल वांट देयर किड्स, लोग जो होते हैं वो चाहते हैं उनके बच्चों को टू बिकम डॉक्टर, बिकम डॉक्टर यानी कि डॉक्टर बनाना चाहते हैं। एंड और दे इंस्टिल दिस ड्रीम इन दैम फ्रॉम एन अर्ली एज। दे इंस्टिल, इंस्टिल का मतलब कहता है चित्त पर दबाव डालना या किसी के मन में वो चीज़ भर देना, ठीक है। दिस ड्रीम, यह सपना वो अपने बच्चों के अंदर भर देते हैं। इन दैम मतलब उनमें भर देते हैं। फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत कम उम्र में या छोटी ही उम्र में वो ये बात अपने बच्चों के अंदर भर देते हैं, उनमें दबाव डाल देते हैं। इंस्टिंक्ट मतलब किसी के मन में वो चीज़ भर देना या दबाव डालकर किसी के चित्त पर वो इस चीज़ का दबाव डालना। कहते हैं ना कि बचपन से ही बोलते जा रहे हैं कि तो इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो उसके मन में वो चीज़ भर देना। डॉक्टर्स हैव अ वेरी नोबल प्रोफेशन। डॉक्टर्स हैव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ होना किसी के पास में, ठीक है। डॉक्टर्स के पास में होता है क्या, अ वेरी नोबल प्रोफेशन, उनका एक बहुत ही नेक व्यवसाय होता है या है। इन एडिशन, इसमें जोड़ते हुए, इसमें शामिल करते हुए, दे आर इक्विपाइड विथ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। दे आर इक्विपाइड, इक्विपाइड का मतलब क्या होता है, इक्विपाइड मतलब वो सुसज्जित हैं, उनके अंदर वो चीज़, वो जो है एक तरीके से उनके अंदर वो अच्छी चीज़ है। इक्विपाइड का मतलब होता है उनके अंदर इक्विपाइड है विथ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, उनके पास व्यापक ज्ञान है या उनके पास व्यापक ज्ञान होता है, ठीक है। ये भी हमें दिखाई दे रहा है सिंपली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव होता है उसी का पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म यूज होती है, चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। एंड डिवाइसेस, वो बहुत सारी अपनी जो नॉलेज होती है, ज्ञान जो होता है उससे और उपकरण से सुसज्जित हैं। दैट इनेबल, जो सक्षम बनाता है, दैम उन्हें, जो उन्हें सक्षम बनाता है, टू डायग्नोज एंड ट्रीट देयर पेशेंट्स विथ करेक्ट प्रोसीजर। दैम, जो उन्हें सक्षम बनाता है, टू डायग्नोज, डायग्नोज का मतलब कहता है निदान करना या किसी चीज़ को पहचानना। एंड ट्रीट, और उपचार करना, देयर पेशेंट्स, उनके जो पेशेंट्स होते हैं, जो भी उनको सही तरीके से, करेक्ट प्रोसीजर, सही प्रक्रिया में उनकी जो भी बीमारियां होती हैं, जो उसका उपचार करना और उसको पहचानने में उन्हें सक्षम बनाता है या करता है। डॉक्टर्स
डॉक्टर्स रिक्वायर मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स को आवश्यकता होती है मेडिकल स्टाफ की, चिकित्सक जो सहयोगी होते हैं उनकी उन्हें आवश्यकता होती है। दैट हेल्प देम, दैट जो हेल्प देम जो उनकी मदद कर दें, ठीक है। जो चिकित्सक सहयोगी होते हैं, चिकित्सक का जो सहयोग करने के लिए उनको आवश्यकता होती है। इन परफॉर्मिंग देयर ट्रीटमेंट्स, इन परफॉर्मिंग मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य करना, ठीक है। परफॉर्म करना यानी कि कोई कार्य करना। देयर ट्रीटमेंट, वो जो इलाज करते हैं उनका इलाज करने के लिए उन्हें अपने चिकित्सक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। सिंपली उनका उपचार करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। दे आर वेरी प्रोफिशिएंट एंड हैव प्रूव्ड देयर इम्पोर्टेंस टाइम एंड अगेन फॉर मैनकाइंड। दे आर वेरी प्रोफिशिएंट, वो बहुत कुशल हैं, वे बहुत कुशल हैं। एंड हैव प्रूव्ड यहाँ पर आया तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जहाँ पर हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यूज होती है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और उन्हें साबित किया है देयर इम्पोर्टेंस, उनकी महत्वता को, टाइम एंड अगेन का मतलब कहता है बार बार, फॉर मैनकाइंड मानवता के लिए। तो उन्होंने बार बार मानवता के लिए अपने महत्वता को साबित किया है और वो इसमें कुशल हैं। असाइड फ्रॉम द allopathy doctors, India also has doctors who practice Ayurvedic, Unani as well as homeopathy system of medicine. Aside from का मतलब होता है इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, ठीक है। द एलोपैथी आप लोगों ने सुना ही होगा। एलोपैथी डॉक्टर्स के अलावा इंडिया ऑल्सो हैज़ डॉक्टर्स, इंडिया के पास में या भारत के पास में वो डॉक्टर्स भी हैं जो प्रैक्टिस आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं उनके अंदर अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। एलोपैथी डॉक्टर्स से अलग भारत में ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो आयुर्वेदिक, यूनानी, साथ ही साथ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी सिस्टम की जो व्यवस्था जो होती है उसमें जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें भी अभ्यास करते हैं। कि डॉक्टर के भारत के पास में एलोपैथी डॉक्टर्स के अलावा आयुर्वेदिक, यूनानी और साथ ही साथ होम्योपैथी सिस्टम में कार्य करने वाले डॉक्टर्स भी हैं जो उसमें अभ्यास करते हैं। सिंपली इस तरीके से दीज यानी कि ये डॉक्टर्स, सिंपली हम लोगों को पता है डॉक्टर्स का मतलब क्या होता है। दीज आर वेरी फेमस, वे बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रैक्टिसेस, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो अभ्यास हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन से अभ्यास में होता है ना कि यूनानी में, होम्योपैथी में, ये एक तरीके से प्रैक्टिसेस हैं। विच डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट, विच जिसमें, डू नॉट हैव जिसमें नहीं होता है, ठीक है। डू नॉट नहीं है, हैव मतलब होना, जिसमें नहीं होता है एनी साइड इफेक्ट, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। दिस इज सो, ऐसा इसलिए है बिकॉज क्योंकि दे आर कम्प्लीटली हर्बल मेकिंग दैम वेरी पॉपुलर। दे आर कम्प्लीटली, वो पूरी तरीके से हर्बल है, मेकिंग जो बनाता है, देम वेरी पॉपुलर जो उन्हें बहुत ही पॉपुलर यानी कि लोकप्रिय बनाता है। दिस इज सो, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पूरी तरीके से हर्बल हैं और ये उन्हें लोकप्रिय बनाता है। मेकिंग यानी कि बनाना, देम मतलब उन्हें वेरी पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय बनाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस हमने बहुत ज़्यादा देखा है। मोस्टली यूज जो हमने देखा है वो कौन से वाले एक्टिव का हमने देखा है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा एक्टिव पैसिव वॉइस हमने कौन से सेंटेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है इस टॉपिक के अंदर। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है टायरलेसली, सेकेंड है प्रोफिशिएंट एंड थर्ड है नोबल। टायरलेसली यानी कि बिना थके, प्रोफिशिएंट कुशल एंड थर्ड नोबल, नोबल मीन्स नेक। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है प्रोसीजर, सेकेंड है एक्यूपाइड एंड थर्ड है डायग्नोज। प्रोसीजर, एक्यूपाइड एंड डायग्नोज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।